इस देश में राम का मंदिर भी बना तो संविधान की वजह से बना है, क्योंकि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उच्च न्यायालय ने दिया है, वो संविधान की वजह से दी गई है। संविधान नहीं होता तो भगवान राम का भी मंदिर नहीं बनता, संविधान नहीं होता तो आपको वोटों के अधिकार भी नहीं मिलते, संविधान नहीं होता तो आप नागरिकता नहीं मिलती आपको, संविधान नहीं होते तो आपके खुद के घर पर आपका अधिकार नहीं होता, संविधान नहीं होता तो आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता था, संविधान नहीं होता तो आप पढ़ लिख के कहीं नौकरी करने लायक नहीं होते, आपके पेट में रोटी नहीं होती, कपड़े नहीं होते। संविधान का यह महत्व है, और वो किसी भी जाति का रहे, किसी भी धर्म का आदमी रहे, संविधान सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके जीवन का। इस देश में भगवान बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए, संविधान बड़ी चीज है। उस संविधान को चुनौती दी जा रही है और वो खतरे में है। ये सच्चाई है, ये कोई जुमला नहीं है, ये सच्चाई है कि वो संविधान खतरे में है, वो लोकतंत्र खतरे में है, इस देश के दबे कुचले लोग खतरे में हैं, उनका जीवन खतरे में है। उनके लिए संविधान साधन है, हमारे लिए संविधान जीवन है। संविधान खत्म यानी हमारा जीवन खत्म। इस बात को समझना ही पड़ेगा, इसके बगैर आपके पास कोई पर्याय नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस चुनाव को देखने का जो नजरिया है, ये लोकतंत्र का चुनाव नहीं है। इस देश में संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, ये चुनाव है बस। कोई धर्म का, कोई जाति का चुनाव नहीं है। इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, बस यही तय होना है। ये वो जाति का है, वो जाति का है, ये चिल्लर चीजें हैं। आपकी जाति ने नहीं बनाया है संविधान को, उसके पीछे की जो कुर्बानियां हैं, लोगों को जो तकलीफें झेलने पड़ी है, इतनी मेहनत के बाद में ये संविधान इस देश में आया है। हमको तो पानी पीने के राइट्स नहीं थे, पढ़ने के राइट्स नहीं थे, खुले तौर पे जीने के राइट्स नहीं थे। दलितों को इस तरीके की ट्रीटमेंट थी कि वो जानवरों से भी बदतर थे। आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनहगार जमात, उनको मारने के बाद किसी पे केस नहीं लगती थी। ओबीसी को वही जो पहले से मनुस्मृति में दी गई व्यवस्था थी, उसी नजर से ओबीसी को देखा जाता है। ओबीसी तो अभी अभी संवैधानिक व्यवस्था में आया है, खुल के आया है। वो तो कृषि करने वाला था, वो खुल के आया, अब संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहा है, अपनी अलग जनगणना की बात कर रहा है। उसके सामने धर्म और जाति नहीं है, आज उसके भी सामने संवैधानिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह संविधान है तो मुसलमान सुरक्षित है, यह संविधान है तो क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख सब सुरक्षित है। यह संविधान नहीं रहेगा तो इस देश के बाकी हिस्से, साउथ के हिस्से कहां जाएंगे, नॉर्थ के हिस्से कहां जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के हिस्से कहां जाएंगे, देश टूट जाएगा। देश नहीं रहेगा, देश अनगिनत राज्यों में बढ़ जाएगा, अनगिनत संप्रदायों में बढ़ जाएगा। इतनी ताकत नहीं है। हमारे नागपुर के लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आरएसएस के कैडर्स इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि देश में अब की बार 400 पार और संविधान बदलने की चर्चा कर रहे हैं। भैया, आरएसएस के हेडक्वार्टर के पास से मेयो हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल बहुत दूर नहीं है। आप वो व्यवस्था नहीं बदल सके, वहां के लोगों को सही नहीं करे, इतनी बड़ी व्यवस्था को कैसे चला पाओगे आप? पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिए, पूरी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की पूरी व्यवस्था जा रही है। आप लोग ऐसे समय जब आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है, आपका अपना भविष्य खतरे में है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है, आप वोट करने जा रहे हो। बहुत महत्वपूर्ण समय पे आप वोट करने जा रहे हो। आपको बाबा साहब को याद करना पड़ेगा, गांधी को, जो लोगों ने शहीद हुए उन सबको याद करना पड़ेगा। आपको फुले को याद करना पड़ेगा, संभाजी महाराज को याद करना पड़ेगा, बिरसा मुंडा को याद करना पड़ेगा, टंटा भील को याद करना पड़ेगा, राघोजी भांगरे को याद करना पड़ेगा, बाबूराव शर्माके को याद करना पड़ेगा, अवंतीबाई को याद करना पड़ेगा। जितने महापुरुष हुए हैं, भगत सिंह को याद करना पड़ेगा। ये तमाम लोगों को याद करने के बाद आप वोट देने जाइए। उनकी कुर्बानियां किसके लिए थी, कौन सी व्यवस्था के लिए थी? और जो तुमको मांग रहे हैं, जो बात कर रहे हैं इस देश को बदलने की, उन्होंने कौन सी कुर्बानी दी? हम फंस गए हैं। आप किसी भी पार्टी में रहो,
लेकिन आपने संविधान के पक्ष में सोचना चाहिए, आपने लोकतंत्र के पक्ष में सोचना चाहिए, आपने समाज के पक्ष में सोचना चाहिए, आपने अपनी आने वाली पीढ़ी के पक्ष में सोचना चाहिए। एक सामाजिक सही समता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपने सोचना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की यह जयंती आखिरी जयंती नहीं होनी चाहिए। हम बाबा साहब को याद इसलिए करते हैं क्योंकि इस देश में संविधान है। संविधान खत्म होने की कगार पर चले जाएगा तो अंबेडकरवाद खतरे में आ जाएगा। ये दोनों विचारधारा, फुले अंबेडकरवाद और ये विचारधारा को मानने वाले लोगों के सामने चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमको यह तय करना है कि हमको कौन सी चीज को बचाना है और उसको बचाने के लिए कौन सी चीज को सत्ता से दूर करना है, किनको सत्ता से दूर रखना है। यह महत्वपूर्ण हिस्सा है आज के दिन जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं। साथियों, बाबा साहब का जीवन हम सब लोगों के लिए आदर्श। जिस व्यक्ति के बच्चे मरने के बाद उसको 2 महीने बाद खबर मिलती थी, जिस व्यक्ति के परिवार ने और उन्होंने खुद ने इतना बड़ी कुर्बानी इस देश की व्यवस्था को निर्माण करने के लिए दिया, जो भी लोगों ने देश के लिए आंदोलन चलाए, उनके आंदोलन और इनका जो त्याग है, ये लोगों ने मिलकर इस संविधान को देश बनाया। संविधान के मार्फत संविधान ही देश को बनाया है, देश ने संविधान को नहीं बनाया है। याद रखो, संविधान ने ही वास्तविक देश बनाया। भारत को भारत बनाने का जो पूरा श्रेय है वो भारतीय संविधान को जाता है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। सबसे ज्यादा धर्म के लोग हैं भारत में, सबसे ज्यादा अलग अलग संप्रदाय के लोग भारत में हैं, सबसे ज्यादा अलग अलग भाषा है बोलने वाले लोग भारत में हैं। उनको एक सूत्र में बांधने की ताकत भगवान में भी नहीं है, किसी धर्म में भी नहीं है, वो केवल और केवल संविधान में है। इसलिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है ये पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा करना चाहते हैं इसके आड़ में इस देश में। उसको बोलते हैं सोशल ऑर्डर, मनुस्मृति का सोशल ऑर्डर खड़ा करना चाहते हैं इस देश में। यानी संविधान के समांतर एक वैसी व्यवस्था जिसमें फिर से आपके पुराने दिन आ जाएंगे। उसी को अच्छे दिन बोल रहे हैं। इनको संवैधानिक दिवस को या संवैधानिक जीवन को अच्छे दिन नहीं मान रहे हैं, गैर संवैधानिक जीवन को अच्छे दिन के तौर पर देखने की कोशिश की जा रही है। महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, इस देश का जो ताना बाना है, आपस में मिलना, जो भाईचारा है, उसकी हालात देखो क्या है। साथियों, ये धर्म बना सकते हैं, देश नहीं बना सकते। राष्ट्रीयता का पाठ इनकी विचारधारा से नहीं पढ़ाया जा सकता। जहां पहले धर्म है बाद में राष्ट्र है, यहां बाबा साहब ने पहले राष्ट्र को माना बाद में धर्म को माना। प्राथमिकता राष्ट्र को दी बाबा साहब ने। राष्ट्र बहुत बड़ी चीज है, देश बहुत बड़ी चीज है, इसलिए संविधान बड़ी चीज है, इसलिए लोकतंत्र बड़ी चीज है। इसको प्रायोरिटी दी गई है, इसको प्राथमिकता दी गई है। यहां धर्म प्राथमिकता है, भगवान प्राथमिकता है, संविधान प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए संविधान प्राथमिकता है। संविधान हमको अधिकार देता है चलने के, बैठने के, उठने के, पढ़ने के, बढ़ने के, लड़ने के भी। संविधान नहीं रहेगा, ये अधिकार आपके पास रहेंगे क्या? ये सोचिए। आप किसी भी वर्ग के हो, आप ब्राह्मण क्यों नहीं होते, आप सोचिए। एक ऐसी व्यवस्था जो इस देश के भाईचारे को बचा के रख सकती है, एक ऐसी व्यवस्था जो इस देश में समानता और मानवता को खड़े कर सकती है, एक ऐसी व्यवस्था जो सबको समान अधिकार दे सकती है, वो संविधान ही है। उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के निमित्त हम लोगों ने केवल भारतीय संविधान और लोकतंत्र को देखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है या महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके विचारों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा इस देश का लोकतंत्र और इस देश की डेमोक्रेसी है, जिसको हम लोग संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में मानते हैं। इस देश में लोकतंत्र है लेकिन संवैधानिक है। इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ओनली ए डेमोक्रेसी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। यू कैन कॉल इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इट इज नॉट ए सिंगल, यू कैन नॉट कॉल इट ए डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों को अलग करना चाहते पहले।
ये चाल है। इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को, दोनों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। ये भूल जाए, हम लोगों को यह याद रखना चाहिए कि इस देश में केवल लोकतंत्र और संविधान नहीं, संवैधानिक लोकतंत्र है। हमारे लिए लोकतंत्र का महत्व संविधान की वजह से है, लोकतंत्र की वजह से संविधान का महत्व नहीं है। संविधान की वजह से लोकतंत्र का महत्व है, क्योंकि संविधान आपको एक वोट देने के अधिकार देता है, संविधान आपको बोलने के अधिकार देता है, आपके मूलभूत अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके आदिवासियों के विशेष अधिकार जो अनअमेंडेड है, उसको अमेंड भी नहीं कर सकते। अब इन्होंने टारगेट किया 370 के बाद 371, 372 को टारगेट कर रहे हैं, यानी आपके 5वीं और 6वीं अनुसूची को भी खत्म। ओबीसी आरक्षण को टारगेट कर दिया गया है, ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना नहीं करने दी जा रही है। दलितों में भी फ्रैक्शन डाल दिया, ये हिंदू दलित है, ये बौद्ध दलित है, ये फलाना दलित है, वो दलित है। ये नहीं है, आप दलित हो, ये सबसे बड़ी चीज है। यूनिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का एकीकरण, वही राष्ट्रीयकरण है। और ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड या अलग अलग टाइप के सीए कानून लाकर या ऐसे छोटे मोटे कानून लाके संविधान को चुनौती दे रहे हैं, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती खड़ी कर रहे हैं। इनके हाथ में सत्ता आई तो ये संविधान और लोकतंत्र को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। और अभी तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अब की बार 400 पार, सही में 400 पार हो जाए, उसके बाद की क्या व्यवस्था होगी है मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, पूरे देश के लोग नहीं बता पा रहे, अच्छे से अच्छा बुद्धिजीवी नहीं बता पा रहा है।